खांसी हो गई? आइसक्रीम खाई होगी। पापा ने खिलाई। एक्चुअली जिद ये करती। अब रात को सोने से पहले कफ सिरप भी आप ही पिलाएंगे और अब से आइसक्रीम्स बिल्कुल भी नहीं। ओके, गुड नाइट इशिता आंटी। ये है मोहब्बतें, इस बुधवार से सुबह 8 बजे स्टार प्लस पर। जिस तरह आप प्रेम के लिए लड़े, काश मेरे लिए भी कोई लड़ पाता और मुझे बेगुनाह साबित कर पाता, लेकिन मेरे साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं था, इसलिए बिना लड़ाई में हार गया। तब इंसाफ के लिए नहीं लड़ पाए, लेकिन अब सम्मान के लिए लड़िए। और अगर आप अपना साथ नहीं देंगे तो कोई दूसरा आपका साथ कैसे देगा? मुझे लोग बहुत बहुत बड़े हैं, वो लोग बहुत पावरफुल भी हैं। उनके साथ मैं अकेले नहीं हैं आप राघव जी। तब आप भले ही अकेले थे, लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं। मैं दूंगी ना आपका साथ। मैं नहीं आ सकती हूँ भैया। तुम्हें आना पड़ेगा। ख्याति, आर्यन को छुड़वाना है कि नहीं? मैं कैसे? भैया प्लीज आप देख लीजिए ना। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये आर्यन को अरेस्ट करवाने वाला तुम्हारा लाडला बेटा प्रेम है। और अब तुम्हें ये समझ में तो आ ही गया होगा ना कि मोहित ही आर्यन है। मेरा एक ही बेटा है, मेरा प्रेम। प्रेम मेरे लिए क्या है और मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, ये आर्यन देख भी चुका है और समझ भी चुका है। कैसी माँ हो? अपने सगे बेटे की फिक्र नहीं है तुम्हें? भैया मैं जानती हूँ कि मैंने उसके साथ गलत किया है, लेकिन गायत्री जी के चले जाने के बाद प्रेम और प्रार्थना को मेरी ज्यादा जरूरत थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि उन्हें ये लगे कि मैं आर्यन की माँ हूँ, उनकी माँ नहीं हूँ। मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो मुझे सौतेली माँ समझे। अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता है भैया, लेकिन मैंने छोड़ा। अपने कलेजे पर पत्थर रख के मैंने आर्यन को मुझसे दूर किया ताकि प्रेम और प्रार्थना को कभी उनकी माँ की कमी महसूस ना हो। अरे जो बच्चे सौतेली माँ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, वो सौतेले भाई को कैसे एक्सेप्ट करते? और प्रार्थना है ना, वो शायद कर भी लेती, लेकिन मैं जानती हूँ प्रेम नहीं कर पाता। मजबूरी ऐसी थी कि मुझे प्रेम और आर्यन में से किसी एक को ही चुनना पड़ा भैया, और मैंने प्रेम को चुना। मैं देवकी और यशोदा दोनों नहीं बन सकती थी, इसीलिए मैंने ही यशोदा होना चुना। वाह ख्याति वाह, प्रेम के बारे में कितना सोच लिया तुमने। और उस बच्चे के बारे में, आर्यन के बारे में, जिसको माँ का दूध तक नसीब नहीं हुआ, उसका कोई ख्याल नहीं आया? कभी सोचा है कि उसको कैसा लगता होगा कि उसकी सगी माँ ने एक सौतेले बेटे के लिए उसे छोड़ दिया? उन्होंने सिर्फ मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद नहीं की, अपने बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद की है। ठीक है, मान लिया कि मोहित ने जो किया गलत किया, लेकिन उसकी एक वजह है। सही और गलत का फर्क माँ सिखाती है, लेकिन उसकी तो माँ थी ही नहीं उसके पास, तो वो क्या सीखेगा, क्या समझेगा? अगर मुझे गुस्सा करने का हक है तो उसे भी हक है। अगर मैंने अपनी माँ को खोया है ना, तो उसने भी अपनी माँ को खोया है। और सच कहूँ राही, इस वक्त मुझे मोहित आर्यन पे गुस्सा नहीं आ रहा है, तरस आ रहा है, और ख्याति जी पे गुस्सा।